वाले हैं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, ठंडी के मौसम में हीटिंग ऑब्जर्व करता है। हीटिंग कैसे देता है एयर कंडीशनर, आज इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। वो भी कंप्लीट डिटेल्स में आज हम जानेंगे कि हीटिंग कैसे देता है एयर कंडीशनर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्योंकि होता क्या है, उसमें एयर कंडीशनर में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह अगर ठंडी का मौसम हो तो ठंडी के लिए कूलिंग देता है, और जब हम रिमोट से मोड को चेंज करते हैं, हीटिंग मोड पर लगाते हैं, तो क्या होता है कि हीटिंग चेंज करके वो मोड चेंज करके हीटिंग देने लगता है। तो कैसे चेंज करता है और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कैसे काम करता है, आज वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर स्टेप बाय स्टेप करके मैं एक वीडियो कंप्लीट 18 मिनट का या 20 मिनट का एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें कंप्लीट बताया हूँ कि एयर कंडीशनर में कोई भी फॉल्ट हो, आप बहुत ही आसानी से उसे इंडोर के सामने खड़े होकर के आप फाइंड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है कि कोई भी फॉल्ट हो, छोटा से छोटा फॉल्ट हो या फिर बड़ा फॉल्ट हो, कंप्रेसर आउटडोर में फॉल्ट हो या फिर इंडोर में फॉल्ट हो, आप वहाँ खड़े होकर के समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसलिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। कूलिंग और हीटिंग दोनों कार्य कैसे करता है, दोनों सिस्टम को आज हम समझेंगे। ये सबसे पहले नॉर्मल सिस्टम है हमारा, जो कि इंडोर कूलिंग करता है और आउटडोर हीटिंग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोर कॉइल, इनसाइड योर हाउस ये ऑपरेटर, और ये हमारा आउटडोर का कंडेंसर, आउटडोर कॉइल। इस समय हमारा कौन सा कार्य कर रहा है, सिर्फ नॉर्मल कूलिंग मोड पे चल रहा है ये। और देखिए यहाँ पर मेन होता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कैसे दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, यही मेन होता है कि अगर आप चाहें तो हीटिंग मोड पे चलाना चाहें तो हीटिंग मोड पे चला सकते हैं, और कूलिंग मोड पे चलाना चाहें तो कूलिंग मोड पे चला सकते हैं। यही होता है, एक स्विच का काम करता है। कहने का मतलब है कि एक स्विच का काम करता है। 4 वे वाल्व जो होता है स्विच का काम करता है। इसमें सोलिनॉइड वाल्व लगा होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ कैपिलरी लगी होती हैं, पतली पतली। यही पतली कैपिलरी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब प्रेशर बनता है तो हमारा इसके अंदर क्या होता है, एक प्लंजर लगा होता है, प्लास्टिक के जैसा एक प्लंजर लगा होता है। मैं इसको इसी वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा आगे चल कर मैं बताऊंगा कि एक प्लंजर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि एक साइड से दूसरी साइड में धक्का मारता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें करंट देते हैं, 220 का वोल्ट देते हैं, किसी में 24 वोल्ट का करंट देते हैं। एसी का जैसा कॉइल होता है उसी तरह से हम करंट देते हैं इसको, तब ये हमारा काम करता है। होता क्या है कि जब हम रिमोट से इसे हम जब चेंज करते हैं मोड को, तो क्या होता है कि जब कूलिंग मोड पे लगाना होता है तो कूलिंग मोड पे नॉर्मल कार्य करता है। अगर इसे हम हीटिंग मोड पे लगाना चाहें तो जब हम मोड को चेंज करते हैं तो यहाँ पर करंट आता है, इस कॉइल में करंट आता है और यहाँ से प्रेशर मारता है। इसे ये आप देख सकते हैं कैपिलरी लगी हुई है, एक तरफ से धक्का मारता है तो प्लंजर दूसरी तरफ चला जाता है। इसको मैं यहाँ से समझाता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल ये चल रहा है कूलिंग मोड पे। अब देखिए यहाँ से डिस्चार्ज पाइप, हर किसी को पता है कि डिस्चार्ज पाइप जब फेंकता है तो डिस्चार्ज जब करता है तो यहाँ से देखिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे रास्ते में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगाया गया है। वैसे तो नॉर्मल एयर कंडीशनर में क्या होता है, जो केवल कूलिंग का होता है, उसमें रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है। सीधा जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो सीधा कंडेंसर में चला जाता है, कंडेंसर से होकर के कैपिलरी के रास्ते, और यहाँ पर इंडोर में आता है, इंडोर में ठंडक करता है। ठंडक करने के बाद वापस ये अगर रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है तो डायरेक्ट यहीं से यहाँ चला। आप मेरे माउस का पॉइंटर देखते रहिए, कर्सर आप देखते रहिए, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। यहाँ से क्या होता है कि इंडोर से निकलता है और सीधा ये यहाँ से सीधा सक्शन में चला जाता है, कंप्रेसर में।
सिंपल सिस्टम में यही होता है। लेकिन यहाँ पर रास्ते में लगाया गया है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, जिससे क्या होता है, अब देखिए इसका लाइन कैसे है। डिस्चार्ज, ये रेड लाइन बताया गया है, ये हीटिंग के लिए बताया गया है, और जो ब्लू कलर का ये लाइन दिखाया गया है ये कूलिंग मोड के लिए दिखाया गया है। तो क्या होता है सिस्टम, देखिए सिस्टम कैसे काम कर रहा है। डिस्चार्ज लाइन ये यहाँ से निकल रहा है रेड लाइन, और यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक प्लंजर जो लगा हुआ है, यहाँ पे आप मेरे माउस देखते रहिए, मेरे माउस का पॉइंटर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, एक प्लास्टिक का एक प्लंजर जैसे लगा होता है, और वो कास्ट जैसे बहुत ही मजबूत प्लास्टिक होता है, जो कि हीटिंग की वजह ख़राब नहीं होता है। कभी कभी बहुत पुराना हो जाता है जब सिस्टम, तो ये ख़राब हो जाता है, नहीं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, जल्दी जलता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग ना मिले इसे तो जलता नहीं है। और देखिए अगर इसे चेंज कैसे करना है ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग सेट से जब इसे ब्रेजिंग करते हैं, तो अगर इसमें हम कपड़ा पानी ना लगाएं तो ये क्या होगा कि जल के ख़राब हो जाएगा। कभी क्या होता है कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी, कभी क्या होता है यहाँ पे ये जॉइंट यहाँ से छोड़ देगा, जिससे क्या होगा कि नया लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, और वो फेंकना पड़ेगा, फिर वापस से चेंज करना पड़ेगा। तो इसे चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इसे 4 वे वाल्व को चेंज कैसे करना है। आज मैं कंप्लीट बहुत ही आराम से मैं समझाऊंगा ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। मैं छोटी छोटी बातों को ले करके चलता हूं ताकि हर किसी के समझ में आ जाए। तो देखिए इसे कैसे चेंज करना है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, या फिर आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कैसे चेंज किया जाता है। आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे था कि ये रेड लाइन जो निकल के जा रहा है यहाँ से, देखिए इस समय क्या है कि ये कूलिंग मोड पे है। तो कूलिंग मोड पे ये हमारा सोलेनॉइड वाल्व इसमें लगा हुआ है, तो इस तरफ ये दूसरी तरफ है, इस यहाँ पे रुका हुआ है, जो कि कूलिंग मोड पे काम कर रहा है ये। अब यही हमें जब मोड चेंज करते हैं रिमोट से चेंज करते हैं, ये सोलेनॉइड वाल्व अपना काम करता है। और यहाँ से जो पतली कैपिलरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पतली कैपिलरी, आप मेरा माउस का पॉइंटर देखिए, ये पतली कैपिलरी लगी हुई है। और यहाँ से सोलेनॉइड वाल्व जब यहाँ से काम करता, अपना धक्का मारता, तो ये प्लंजर यहाँ से यहाँ पे चला जाता है। मैं आगे मैं दिखाऊंगा दूसरे जो हीटिंग मोड पे चल रहा होगा उसे मैं दिखाऊंगा। अभी इस समय क्या है कि कूलिंग मोड पे चल रहा है, तो प्लंजर इस तरफ है, इस साइड में है, क्योंकि एक इस कैपिलरी ने धक्का मारा हुआ है ताकि प्लंजर इस तरफ बैठा रहे एक जगह पे, यहाँ से यहाँ ना आए। और देखिए प्लंजर जो है इस तरह से लॉक होता है कि ये जो कूलिंग वाला ये जो सक्शन में हमारे जो लाइन जा रहा है, यहाँ से गैस इस तरफ नहीं आता है। मतलब हीटिंग और कूलिंग दोनों गैस एक साथ में मिक्स नहीं होता है कभी भी। जो हमारा 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा हुआ है, दोनों गैस कभी भी एक साथ मिक्स नहीं होता है। जो आउटडोर में जा रहा है ये हीटिंग, ये आउटडोर में ही जाएगा। जो इंडोर से होकर के कंप्रेसर में वापस जा रहा है वो कंप्रेसर में ही जाएगा। इस तरह से ये बनाया जाता है कि ये दोनों गैस एक साथ में मिक्स नहीं होते हैं कभी भी। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए मैं यहाँ पे था, एक गैस जा रहा है डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज यानी आउटडोर में जा रहा है गैस कंडेंसर कॉइल में। अब यहाँ पे जाके हीटिंग हो रहा है, हीटिंग होने के बाद ये एक्सपेंशन वाल्व के रास्ते यहाँ पे जा रहा है हमारे इंडोर में। अब इंडोर में आया तो यहाँ पे आके ठंडक किया। रेफ्रिजरेंट हब किसी को पता है कि इंडोर में आकर के ठंडक करता है। ठंडक करने के बाद फिर वापस, अब देखिए अभी इसका रास्ता देखिए, ये आ रहा है यहाँ पे। इसमें चार पाइप होते हैं। अब मैं दिखा दूँ फिर से आपको, यहाँ पे देखिए इसमें 4 पाइप होते हैं, जो कि ये डिस्चार्ज का लाइन है, डिस्चार्ज में जुड़ता है। बीच वाला जो सक्शन का लाइन है, जो यहाँ से सक्शन लाइन जुड़ता है। और एक साइड है जो कि आउटडोर में जुड़ता है। आउटडोर के यानी, अब देखिए थोड़ा सा मैं लैपटॉप सही कर लूँ। आउटडोर के कंडेंसर लाइन से जुड़ता है ये। और एक होता है कि हमारे इंडोर के लाइन से, जो हमारा कूलिंग कॉइल होता है उसके लाइन से जुड़ता है ये। और बीच वाला ये सक्शन लाइन होता है। तो इस तरह से 4 पाइप होते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे 4 पाइप है, 1
2 3। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं इसे, ABCD जो भी नंबर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो देखिए बीच वाला लाइन, ये बीच वाला पाइप है। अब यहाँ से आया, ये यू तरह का, यू प्रकार का ये देखिए बना हुआ है किस तरह से, बहुत ही सिंपल ये बनाया गया है ताकि यहाँ से गैस आए और गैस इसके रास्ते से ऐसे निकल जाए, ताकि ये दूसरे तरफ ना जाने पाए, हीटिंग की तरफ ना जाने पाए कभी भी ये रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ से इंडोर से आ रहा है कूलिंग कॉइल से, और यहाँ से देखिए यहाँ से निकल गया, निकल के जाके फिर कंप्रेसर में चला गया, कंप्रेसर के सक्शन में। ये इसका साइकिल पूरा हुआ, जो कि सिंपल कूलिंग मोड पे चल रहा है, इसका साइकिल पूरा हुआ। अब बात करते हैं हीटिंग मोड पे। जब हम रिमोट से हीटिंग मोड पे हम सेट करते हैं एयर कंडीशनर को इंडोर से, तो देखिए उसका साइकिल किस तरह से है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए डिस्चार्ज लाइन निकल रहा है, एक तरफ से सीधा जा रहा है कंडेंसर में, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व के रास्ते यहाँ से जा रहा है इंडोर में कूलिंग कॉइल में, कूलिंग करके फिर वापस ये हमारा 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के रास्ते यहाँ से सीधा निकल गया हमारे कंप्रेसर के सक्शन लाइन में। ये हो गया। अब हमारा हीटिंग मोड कैसे काम करता है दूसरे पिक्चर में हम देखेंगे। अब देखिए हमारा हीटिंग मोड किस तरह से काम करता है, क्योंकि जब हमने रिमोट से हीटिंग मोड पे रखा सिस्टम को, तो ये सोलेनॉइड वाल्व काम किया, और यहाँ से देखिए कैपिलरी लगी हुई है, कैपिलरी पतली लगी हुई है, और ये तुरंत धक्का मारता है और प्लंजर हमारा दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि इसे हमने हीटिंग मोड पे सेट किया। हीटिंग मोड पे सेट करने के बाद प्लंजर दूसरे रास्ते चला गया और रेफ्रिजरेंट अपना रास्ता बदल दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि हीटिंग पर करने, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, जिन्हें नहीं पता है वो लोग ऐसा सोचते होंगे कि हीटिंग मोड पर लगाने से कुछ हीटिंग एलिमेंट लगा होगा उसमें सिस्टम में इंडोर में, जो कि गर्म करके वही हवा बाहर फेंकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसमें फोर वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल होता है कि कंप्रेसर तब भी चलता है, और कंप्रेसर अगर कूलिंग मोड पे होता है तब भी कंप्रेसर चलता है, और हीटिंग मोड पे होता है तो भी कंप्रेसर चलता है। सिंपल होता है यही। अब देखिए इसका रास्ता सिर्फ क्या होता है कि इसमें सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है, और इसके अंदर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के अंदर प्लंजर लगा होता है, जो कि मूव होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ मूव हो जाता है, और रेफ्रिजरेंट अपना रास्ता बदल देता है वहीं से। कंप्रेसर अपना रास्ता नहीं बदलता है, कंप्रेसर का रेफ्रिजरेंट चलता रहता है। सिर्फ क्या होता है कि स्विच लगा हुआ है, जो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व एक स्विच का काम करता है, यही अपना रास्ता बदल देता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसका साइकिल कैसे हुआ। डिस्चार्ज लाइन तो उसी तरह से फेंक रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, और यहाँ से जो एक पाइप, सिंगल पाइप जो अकेला होता है, जो डिस्चार्ज से जुड़ता है। अब देखिए जब ये प्लंजर इधर चला गया, तो ये हीटिंग वाला जो है डिस्चार्ज, हर किसी को पता है कि डिस्चार्ज जब भी डिस्चार्ज करता है वो सीधा हीटिंग पे फेंकता है। वहाँ पे जहाँ भी डिस्चार्ज से चाहे तो कंडेंसर में जाए या फिर कूलिंग कॉइल में जाए, वहाँ पर हीटिंग उत्पन्न होता है। तो देखिए डिस्चार्ज यहाँ से निकल के जा रहा है, और सी पॉइंट से आप CBD जो भी 1 2 3 4 5 जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं नंबरिंग। तो यहाँ से देखिए यहाँ से निकल कर के जा रहा है इंडोर में। अब जाहिर सी बात है कि इंडोर में जब डिस्चार्ज इंडोर में सीधा इंडोर में फेंकेगा, तो वहाँ पर जा कर के हीटिंग उत्पन्न होगा, क्योंकि डिस्चार्ज का प्रेशर हर किसी को पता है कि डिस्चार्ज का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और सक्शन का प्रेशर, जो सक्शन प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता है। तो डिस्चार्ज यहाँ से फेंकता है, और यहाँ पर जाकर के रेफ्रिजरेंट का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जाकर के हीटिंग उत्पन्न होता है। तो डिस्चार्ज यहाँ से फेंका, उसके बाद जाके कूलिंग कॉइल में गया, यहाँ पे हीटिंग किया कूलिंग कॉइल में। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले सिस्टम में जब कूलिंग नॉर्मल मोड पे यहाँ पर कूलिंग कॉइल पे क्या हुआ था कि कूलिंग कर रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडोर कूलिंग कॉइल में यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, रूम में हीटिंग होगा। अब हीटिंग से फिर एक्सपेंशन वाल्व के रास्ते फिर जा रहा है हमारा आउटडोर में कंडेंसर कॉइल में। अब देखिए यहाँ पर हीटिंग किया तो कंडेंसर कॉइल में जाएगा, यहाँ पर कूलिंग करेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, कूलिंग कॉइल यहाँ से कंडेंसर हमारा कॉइल है, जो यहाँ से फिर वापस यहाँ से देखिए किस तरह से आ रहा है, यहाँ से 4 वे एक्सपेंशन वाल्व के रास्ते, जो पहले यहाँ पे था जो कूलिंग कर रहा था, अब वही हमारा प्लंजर यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ से देखिए सीधा निकल रहा है, इसके रास्ते से डी के रास्ते घुस रहा है, क्योंकि आउटडोर के कंडेंसर से जो यहाँ से निकला है ये डी के रास्ते जा रहा है अंदर, डी के रास्ते, और यहाँ से बी के रास्ते वापस निकल करके हमारे कंप्रेसर में आ गया। इसका भी साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ये सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है कि इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व इस तरह से लगाया गया है ताकि वही एसी हमारा कंप्रेसर चलता रहे और वही हमारा हीटिंग भी उत्पन्न करे और वही सिस्टम हमारा कूलिंग भी उत्पन्न करे। सिस्टम बस सिंपल है, यही है। वैसे देखिए नॉर्मल एयर कंडीशनर जो होता है सिर्फ उसमें कूलिंग होता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी लग जाएगा, लेकिन एक जुगाड़ होगा वो। वैसे तो सिस्टम ऐसे बना के देती है जिसमें जो कंपनी जो सिस्टम बना के देती है हीटिंग और कूलिंग का, उसमें क्या होता है, उसमें सेंसर भी लगे होते हैं। इस तरह के सेंसर लगे होते हैं, आउटडोर में भी सेंसर लगे होते हैं, इंडोर के पीसीबी में भी सेंसर लगे होते हैं, ताकि चाहे वो हीटिंग पे चले सिस्टम या फिर कूलिंग मोड पे चले, उसका सेंसर काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप जुगाड़ से अगर किसी भी तरह से आप लगाना चाहते हैं 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, लगने को तो लग जाएगा, लेकिन क्या होगा उससे कि हमारा सिस्टम वो हीटिंग पे जब स्टार्ट करेंगे तो हीटिंग पे चलता ही रहेगा, वो कट नहीं करेगा कभी भी। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूरा पीसीबी निकाल करके, या फिर जिसमें इस तरह का सिस्टम बनाया गया होगा कि हीटिंग मोड पर भी और कूलिंग मोड पर भी दोनों पे सेंसर काम करे, तो आपको पीसीबी चेंज करना पड़ेगा नॉर्मल एसी का, तभी आप लगा सकते हैं। और लगाने के तो लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही 4 वे वाल्व एक ऐसा सिस्टम है, 4 वे वाल्व एक ऐसा स्विच है जिससे आप नॉर्मल एसी को भी हीटिंग और कूलिंग एसी बना सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था। फिर से मैं बताना क्या आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से सीधा डिस्चार्ज निकलता है और यहाँ से कूलिंग कॉइल में जाके हीटिंग करता है। हीटिंग करने के बाद एक्सपेंशन वाल्व के रास्ते हमारा डिस्चार्ज यहाँ पे आता है आउटडोर यूनिट में, वो यहाँ पे आके ठंडक करता है कंडेंसर कॉइल में। यहाँ से फिर निकल करके आता है हमारे एक पॉइंट में, यहाँ से निकल करके जाता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के रास्ते से निकल के जाता है, फिर हमारे कंप्रेसर के सक्शन में चला जाता है। ये साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता है। तो आई होप कि वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी आप और 4 वे वाल्व कैसे चेंज करते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि 4 वे वाल्व कैसे चेंज किया जाता है। क्योंकि 4 वे वाल्व चेंज करने के लिए बहुत सी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। अगर ये सावधानियाँ आप नहीं बरतेंगे तो इसमें क्या है, ये प्लंजर जो लगा हुआ है ये प्लंजर कभी ख़राब भी हो जाता है जल के, और ये जो कैपिलरी लगा हुआ है कैपिलरी भी ब्लॉक हो सकता है, या फिर इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, 4 पाइप लगे हुए हैं। ये पाइप को जॉइंट अगर छोड़ दिया तो आप इसे कभी भी लीक बंद नहीं कर सकते हैं, फिर आपको दूसरा नया 4 वे वाल्व लगाना ही पड़ेगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कैसे काम करता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। इस तरह से 4 वे रिवर्सिंग वाल्व काम करता है। इस तरह से हीटिंग करने पर हीटिंग देता है और कूलिंग मोड पर करने पर कूलिंग मोड देता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।